प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास और हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी को अपने खास कामों के लिए नियुक्त किया है, उनके ऊपर जो खुदा की बड़ी ग्रेस काम करती है, उस ग्रेस के द्वारा बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, अपने हालातों से फ्री होते और बड़ी गवाहियों के साथ आते कलीसिया। जैसे आप बड़ी गवाहियों को हर बार देखते हो, सुनते हो, और आज हम एक और बड़ी टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये परिवार, ये हस्बैंड वाइफ जो हमारे साथ हैं, इनके जीवन में भी परमेश्वर ने इसी प्रकार अपने अभिषेक दास के द्वारा बड़े काम को किया है। तो आइए कलीसिया, सबसे पहले हम उस सीन्स को देखते हैं जिसमें जब ये बहन पहली बार आई तो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हुआ। तो आइए देखते हैं उस समय के लेहैंड सीन्स को। ऐसे लोगों पर जिनके अंदर ऐसी गंदी बुरी आत्मा काम कर रही थी, वो बाहर जा रही है। बाहर निकलो शैतानी आत्मा, बाहर निकलो ऐसी गंदी आत्मा, निराशा देने वाली आत्मा और इनके कामों को रोकने वाली दुष्ट आत्मा, निकलो इनकी जिंदगी से बाहर, 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 बाहर इन नेम जीसस, बाहर इन नेम जीसस, बाहर इन नेम जीसस। टच, खोल रहा खुदा मारक, हील कर रहा आपको। आपकी बीमारियां उड़ रही है, घुटनों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, सर्वाइकल के रोग, ब्रेस्ट के रोग, गांठे इसी वक्त जा रही है। ये देखो कैसे शैतानी आत्माओं ने जकड़ा है। ये दुष्ट ना अपने आप को ज्यादा समझता है कुछ। ओ ये शैतान, इधर देखिए मेरी तरफ। इसके साथ कौन कौन लोग आए हैं? इस बच्ची के साथ है, इस बच्ची के साथ कौन कौन लोग आए? ओए शैतान, इस बच्ची के साथ कौन आए? काफी देर से ये शैतान कचड़ पटर कर रहा था, बड़ी चीजें गंदी कर रहा था। मुझे देख, ओए मुझे देख और छोड़। इधर मेरी तरफ देख, मुझे देख। ये आपके साथ है, आपकी बहन है, हैं? जय मसीह की। आपकी बहन है, देवरानी है। चलो शैतान इधर देख। शट आउट, फ्री, जीसस फ्री। अभी आपने देखा कलीसिया कि कैसे खतरनाक दुष्ट आत्मा इस बहन के जीवन में बुरे तरीके से काम कर रहा था और कितनी प्रॉब्लम्स इस बहन को दी थी। तो आइए जानते हम इस बहन से कि इनका क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले। तो बताइए सिस्टर। सभी को जय मसीह की कलीसिया। मेरा नाम कृष्णा है, हम यूपी के रहने वाले हैं। अभी आपने जाना कि ये परिवार जो यूपी के रहने वाले हैं, तो बताइए सिस्टर कृष्णा सिस्टर कि कैसे आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, कितने साल से आप बीमार थे और कौन कौन सी बीमारियां आपकी बॉडी में काम कर रही थी? बचपन में 11 साल की थी, तब से मैं बीमारी रहती थी। और अब आपकी उम्र कितनी है सिस्टर जी? 21 साल। मतलब कि आप शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम कर रही थी। तो सिस्टर जी बताइए कि 10 साल से आपको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? मुझे टाइफाइड हमेशा ही रहता था और मेरा बीपी लो रहता था। आँखों से बहुत कम दिखता था, वही पास में रहता तो दिखता था, दूर थोड़ा रहता तो नहीं दिखाता था बराबर से। 10 साल से आपका बीपी लो रहता था, टाइफाइड फीवर रहता था, बॉडी में जकड़न रहती थी, कोई काम नहीं कर पाते थे, और आपने ये भी बताया कि नेगेटिव सपने भी आते थे, जैसे दब्बे पड़ते थे और काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था। हाँ सिस्टर, मुझे दब्बे पड़ती थी और नींद नहीं आती थी, गंदी गंदी बहुत सपने दिखती थी रात को। मैं अच्छे से सो नहीं पाती थी। तो अभी आपने देखा कलीसिया कि दुष्ट आत्मा कैसे लोगों के जीवनों में बीमारी बनकर काम करता है, बीमारी के रूप में काम करता है। तो इसी प्रकार ये बहन पिछले 10 साल से परेशान थी। अब इनकी उम्र 21 साल है। जब ये बचपन में थी तो
इन बीमारियों से ग्रस्त थी और इसी प्रॉब्लम के कारण सिस्टर आपने बताया कि आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए। इसी कारण हम पढ़ भी नहीं पाए और मेरे घर वाले बहुत सारे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए और दवा भी बहुत करवाते थे, लेकिन तभी भी नहीं आराम होता था। देखा कलीसिया आपने कि जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है तो कैसी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम करती है। तो आइए हम जानते इनके हस्बैंड से भी कि जब इनकी शादी हुई तो ये बहन बीमार हो जाती थी, तो इनके हस्बैंड इनको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, तांत्रिक बाबों के पास लेकर गए। तो आइए जानते हम उनके द्वारा कि कैसे इनके हालात थे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जनक राम है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये मेरी पत्नी है और जब से शादी हुआ मैं इसकी दवा में बहुत परेशान रहता था और अभी 2-3 महीने से और ज़्यादा परेशान हूँ। इसको दिखता भी कम है और बीपी भी बहुत ज़्यादा लो रहता है। रोज़ झगड़ा लड़ाई भी करती थी और उसके बाद जब बच्चा था इसके पेट में तो भी बहुत झगड़ा लड़ाई करती थी। रोज़ इसको इलाज करवाने ले जाता था तो घर वाले भी नाराज़ होने लगे थे। बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा इसकी इलाज में, बहुत परेशान हो गया था। रोज़ बोलती थी ले जाने के लिए, इधर भी आने के लिए तो मैं नहीं आता था और जब मैं आता था तो ये नहीं तैयार होती थी, तो बहुत परेशान हो गया था। अभी किसी तरह से इधर आया और लड़ाई झगड़ा भी रोज़ होता था। रोज़ बोलती थी एक लड़ाई झगड़ा करती थी, अगर कुछ बोलता तो बोलती थी चली जाऊँगी अपने घर, ऐसा वैसा। तो अभी आपने देखा और सुना कलीसिया की दुष्ट आत्मा। सबसे पहले जब ये बहन अनमैरिड थी तो उस समय भी इस बहन के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद किया था। बीमारियां दी थी, टाइफाइड फीवर, बीपी लो हो जाता था, आँखों की नज़र कमज़ोर हो गई थी। इसी कारण हर समय बीमार रहती थी, ना ही तो ये अपने जीवन में अच्छे से पढ़ पाई, क्योंकि दुष्ट आत्मा चाहता था कि पूरी तरह से इस बहन का जीवन खराब हो जाए। और जब शादी हुई और उसके बाद भी दुष्ट आत्माओं ने इनके शादीशुदा जीवन में झगड़ा डालने की और इनके घर को तोड़ने की कोशिश की। तो आपने देखा कि कैसे दुष्ट आत्मा लोगों के जीवनों को खराब करता है, उनके रिश्ते को तोड़ता है। तो वैसा इनके साथ पति पत्नी के साथ भी हो रहा था। इस भाई ने जैसे अभी बताया कि जितने पैसे ये कमाते थे वो सारे पैसे इस बहन की बीमारी के ऊपर खर्च हो जाते थे। और इन्होंने बताया कि ये बीपी की हर रोज़ मेडिसिन खाते थे, मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनका बीपी सही नहीं होता था। हर रोज़ ये बहन बीमार रहती थी, ना ही तो घर का काम कर पाती और बुरे तरीके से दुष्ट आत्मा इनके विचारों में भी काम कर रहा था। हद से ज़्यादा गुस्सा इनको आता था और जिस कारण इनके मन में दुष्ट आत्मा ये डालता था कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। और जब ये बहन प्रेग्नेंट हुई तो उस समय भी दुष्ट आत्माओं ने बुरे तरीके से काम किया। ये बताते कि उस समय भी बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ आई। तो बताइए सिस्टर, उस समय क्या हो रहा था आपके साथ? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आ जाता था, तो मुझे मेरे ऊपर बहुत दब्बे डालता था कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा। मेरे मन में बहुत बहुत गंदी गंदी विचार आता था। कलीसिया दुष्ट आत्मा इनके बच्चे के ऊपर भी अटैक कर रहा था, लगातार इस बहन के मन में, सोचों में, विचारों में काम कर रहा था। और सिस्टर बताइए कि इसके लिए आप बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास गए, डॉक्टर के पास तो आप जा ही रहे थे और आप बाबाओं के पास भी गए, आपने इलाज कराया, लेकिन कोई हल आपको नहीं मिला। और उसके बाद आप बताइए कि आपको गुड न्यूज़ कब मिली सिस्टर जी? जब मैं परेशान थी तो मेरी ननद प्रभु यीशु के बारे में बताया, तभी से मैं वीडियो देखनी शुरू कर दिया ऑनलाइन का, यहाँ का। सिस्टर जी, जब आपने वीडियो देखना शुरू किया, आप वीडियोस को देखने के बाद आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और प्रभु के पास आकर ही जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है। तो आपने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसके बाद आपने यहाँ सुखपारानम मिनिस्ट्री में आने का मन बनाया। तो आप 13 अगस्त को संडे मीटिंग में जब पहुँचे तो उस समय क्या हुआ सिस्टर आपके साथ? जब मैं यहाँ आई तो दुष्ट आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट हुआ, तो खुदा के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा। उसी समय मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी, मैं पूरी तरह से हील हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
सिस्टर जी बताइए कि जो 10 साल से आपको टाइफाइड फीवर था, बीपी लो होता था, कमज़ोरी थी, चलने में दिक्कत थी, थकावट रहती थी, इन सब प्रॉब्लम से आप पूरी तरह फ्री हो। खुदा के दास ने हमारे ऊपर हाथ रखा, उसी समय मैं फ्री हो गई, उसी समय मैं पूरी हल्का हो गई। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिस्टर जी जो आपकी नज़र दूर से आपको नज़र नहीं आता, उसके बारे में बताइए, पूरी तरह से आप हील हो गए हो। जो मेरा दूर का नज़र कमज़ोर था, वो अब मैं अच्छे से देखने लगी। मेरा नज़र बिल्कुल से सही होगा। धुंधलापन मेरे दोनों आँखों से जा चुका और मैं अच्छे से देखने लगी अब। अभी आपने देखा सुना कलीसिया कि खुदा कितना सामर्थी है और कैसे वो अपने अभिषेक दास के द्वारा पहली बार आने वाले लोगों के जीवनों में अद्भुत कामों को करता है, अपनी सामर्थ को रिलीज़ करता है और लोगों को उनकी प्रॉब्लम से, दुष्ट आत्माओं से शिफा देता है। आज इस बड़े चमत्कार को लेने के बाद ये परिवार बहुत खुश है और इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा के दास का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा इन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम से, इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। तो आप इस गवाही को सुनने के बाद बहुत सारी आशीष प्राप्त कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।